कल्पना कीजिए, एक दुबला पतला आदमी, न हाथ में हथियार, न पीछे कोई सेना, लेकिन सामने खड़ा था दुनिया का सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य। और हथियार क्या था? सिर्फ नमक। 1930 तक कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी थी कि पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता संग्राम का एकमात्र लक्ष्य होगा। इसने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाना शुरू किया और यह तय किया गया कि इसे प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा का सहारा लिया जाएगा। गांधी जी ने सरकार की अवहेलना करते हुए नमक कानून तोड़ने का विकल्प चुना। कांग्रेस के कुछ सदस्य इस चुनाव को लेकर संशय में थे। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन नमक विरोध प्रदर्शन के खतरे से शायद ही विचलित हुए और सरकार ने नमक मार्च को होने से रोकने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन गांधी जी द्वारा नमक का उपयोग, नमक का विकल्प वाकई शानदार था, क्योंकि इसने हर भारतीयों के दिल को छू लिया। ये एक ऐसी वस्तु थी जिसकी सभी को आवश्यकता थी और नमक पर लगने वाले टैक्स की वजह से गरीब लोगों को नुकसान उठाना पड़ता था। 1882 के नमक अधिनियम के पारित होने तक भारतीय लोग समुद्र के पानी से मुफ्त में नमक बनाते आ रहे थे। इस अधिनियम ने अंग्रेज़ों को नमक उत्पादन पर एकाधिकार और नमक टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया। नमक अधिनियम का उल्लंघन करना एक आपराधिक अपराध था। गांधी जी को यह भी उम्मीद थी कि वे हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट कर सकेंगे, क्योंकि यह मुद्दा दोनों समूहों के लिए बराबर था। ब्रिटिश राज के कर राजस्व का लगभग 8.2% हिस्सा नमक टैक्स से आता था और गांधी जी जानते थे कि सरकार इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को लॉर्ड इरविन को अपनी योजना के बारे में सूचित किया। वह 12 मार्च 1930 को साबरमती स्थित अपने आश्रम से लोगों के एक समूह का नेतृत्व करेंगे और गुजरात के गांवों से होते हुए पैदल यात्रा करेंगे। दांडी के तटीय गांव पहुंचकर वे समुद्र के नमक से पानी बनाएंगे और इस प्रकार नमक अधिनियम का उल्लंघन करेंगे। गांधी जी ने अपने 80 अनुयायियों के साथ योजना के अनुसार यात्रा शुरू की। उन्हें सख्त निर्देश दिए गए थे कि वे किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा न लें। 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से एक यात्रा शुरू होती है। कोई नहीं जानता था कि यह 240 मील की पदयात्रा इतिहास की दिशा बदल देगी। दिन बीतते गए, गांव जुड़ते गए, लोग जुड़ते गए और गांधी जी कहते रहे, जब कानून अन्यायपूर्ण हो तो उसे तोड़ना ही सच्चा धर्म है। 6 अप्रैल 1930 सुबह का समय, समुद्र की लहरें। गांधी जी रेत से नमक उठाते हैं और उसी पल ब्रिटिश कानून टूट जाता है, डर टूट जाता है, गुलामी की नींव हिल जाती है। देश भर में नमक कानून तोड़ा गया। औरतें, किसान, मजदूर सब सड़कों पर। 60,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार, गांधी जी भी जेल में। लेकिन आज़ाद सोच की कोई जेल रोक नहीं सकती। पर सवाल यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अब भारत डराना सीख चुका था। नमक के एक कण ने जनता को यह दिखा दिया था कि सत्ता से बड़ा सत्य और साहस होता है। अंग्रेज समझ चुके थे यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये एक जागृति थी। गांधी जी जेल में थे, लेकिन विचार हर गली, हर गांव, हर दिल में थे। अब सवाल बदल चुके थे। क्या ब्रिटिश सरकार भारत को यूं ही दबा पाएगी? क्या अहिंसा आखिरकार हिंसा से जीत पाएगी? और क्या यह लड़ाई अब पीछे लौट सकती थी? और यहीं से जन्म लेता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जहां कानून तोड़े गए लेकिन आत्मा नहीं, जहां लाठियां चली लेकिन सिर नहीं झुके। नमक से शुरू हुई यह चिंगारी पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को जलाने वाली थी। ब्रिटिश सरकार को अब यह साफ दिखने लगा था, भारत अब मांग नहीं कर रहा, भारत चुनौती दे रहा है। और इसी चुनौती का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। पार्ट 2 में इसके आगे की बात होगी।